बक्सर के ज्योति चौक पर आज मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। उसी पुतला दहन के संदर्भ में हमारे साथ सांसद जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ संदेश रहेगा इस पुतला दहन को लेकर। देखिए, जो अभी हम लोगों ने पुतला फूंका, यह आंदोलन देश के किसानों के समर्थन का और हम लोग उनके साथ हैं। अभी 3-4 दिन से आंदोलन चल रहा है, किसानों पर गोलियां चल रही हैं। एक आदमी के आँख पर गोली लगा हुआ, बहुत लोग गए थे देखने के लिए। अकेले हमको ये देना है संदेश, ताकि वो किसान अकेले नहीं हैं, देश के किसान उनके साथ हैं और उन्हीं के समर्थन में आज हम लोग अभी पुतला दहन किया गया। किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। उनको 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया कि इस कानून को हम बहाल कर देंगे। आज तक वो कानून बना नहीं। किसानों को उपज का समर्थित मूल्य देना है। इसके लिए कहते हैं कानून बनता, कानून बना दीजिए। लोकसभा कार्रवाई चल रही है, बनाने में क्या दे रहे? अदानी अंबानी को मदद करने में देर नहीं होती, और देश भर के किसानों को मदद करने में क्या आपको तकलीफ है? क्या लग रहा है, पूंजीपतियों की सरकार है क्या? सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में कम काम होगा, लेकिन ज़रूरत है किसान और मजदूर मिल के अगर लड़ेंगे तो अभी तक इस देश में किसी ने मुकाबला नहीं किया है। अंग्रेज भी नहीं मुकाबला किए और भी अत्याचार करने वाले मुकदमा नहीं किए। तो मोदी जी किस गली में आते? आंदोलन जारी रहा था, इनको भी सरेंडर करना है, किसान और मजदूरों की मांग को मानना है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या संदेश रहेगा। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में आज देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। हरियाणा के किसानों के साथ सरकार के तरफ से ज्यादती हुई है। उनके आंदोलन को कुचलने के लिए कुप्रयास हुआ है सरकार की तरफ से, पानी का बौछार हुआ है। यह घोर निंदनीय बात। सरकार जो है, अभी केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। किसान और मजदूरों के हक में जो कानून बने हैं उसको शिथिल किया जा रहा है, और कोई तरह की लापरवाही के चलते सरकार में लोग निराशा और हताशा में जी रहे हैं। सरकार नए धर्म के नाम पर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करके लोगों को बरकरार रही है। धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ किसान जो है और फटेहाल हो रहे हैं। जो बड़े बड़े किसान थे, मध्यम किसान होकर के लघु किसान को बदल गए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में हम लोगों ने आज यहाँ केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और भी नवयुवक भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ संदेश रहेगा। देखिए, पिछले 3 साल से जो किसान रैली चली और उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि हम MSP लाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो जिसमें कई अनाजों का नाम भी है, जिसमें मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस सेटिंग करना था वो किया जाएगा। लेकिन सरकार भूल गई है, जिसके लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान ने रैली निकाला। और आप देख रहे हैं किस प्रकार के आंसू गैस और गोलियां चलाई जा रही है, रबड़ की गोलियां, या कील लगा दिया जाए, दीवार लगा दिया जाए रोड पे। इस तरह के कैसे उनके ऊपर जाके उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। इसके समर्थक में, सपोर्ट में हम लोग किसानों के समर्थन में अपना ये आंदोलन किया और मोदी का पुतला दहन किया। चलिए, ये तमाम बातें निकल कर आ रही है। कुछ नवयुवक और भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या संदेश रहेगा इस मोदी जी का पुतला दहन किया आप लोगों ने। बिहार के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो भी सरकारें रही, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। और चुनावी साल में जिस तरह से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, आपको जानना पड़ेगा कि 700 और 800 किसानों ने शहादत देने के बाद उस 3 कृषि कानूनों को वापस करवा कर और तब संसद उस दिल्ली के सड़कों से निकले थे। और इसी आस में निकले थे कि मोदी सरकार नए सत्रों में MSP की गारंटी कर देगी, लेकिन MSP की गारंटी नहीं हुई। उसके अलावा चुनावी साल में एक गारंटी जरूर हुई है कि जो किसानों के आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा थे, चौधरी चरण बाबू, जिन्होंने किसानों के प्रतिष्ठा के लिए इस देश की सत्ता को लात से ठोकर मार दिया था, उनको आज भारत रत्न देने जा रही है। जो किसानों को 700 किसानों की शहादत ली है, वो सरकार चौधरी चरण बाबू को भारत रत्न देने जा रही है। इसी से आप जान लीजिए
और उनके पूर्वज जो हैं वो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार जो है उसमें, उसके कामों में, उसके सत्ता में चौधरी चरण सिंह की झलक नज़र आ रही है। हम कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की आप वंशज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी विरासत को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह ने इस देश के अंदर किसानों और नौजवानों के लिए जिस तरह से सत्ता के दुरुपयोग को ठोकर लगाया है, आपको समझना पड़ेगा कि किसान कौन से दिल्ली के सड़कों पे गोला बारूद भरकर ला रहे हैं, जिसको आप किलो से रोकना चाहते हैं, जिसको दीवार बनाकर रोकना चाहते हैं, जिसको आप तरह तरह के पानी के बौछारों से रोकना चाहते हैं, जिसको रबड़ की गोलियों से रोकना चाहते हैं। ये हम पूछना चाहते हैं, आप किसानों से क्यों डरे हुए हैं? चुनाव की घोषणा हो गई है, किसान अपनी मांग को मनवाने आ रहे हैं। अगर आपके अंदर संवेदना है तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं कर देते हैं? इस देश के अंदर जियो की और अडानी और अंबानी की बहुत बड़ी बड़ी गोदामें क्यों बन रही है? वहाँ किसानों के मालों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है औने पौने दामों पर? ये मोदी सरकार से हमारी पार्टी के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग और हम लोग पूछ रहे हैं। उसी के आधार पे अंत में ये कहेंगे, उसी के आधार पे आज पूरे किसान संगठन के द्वारा, श्रमिक संगठनों के द्वारा ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया था और उसी ग्रामीण भारत बंद के तहत आज हम लोग ज्योति चौक पर भारत बंद किए हैं। और ये सांकेतिक भारत बंद है। आने वाले समय में किसानों के साथ अगर ज्यादती बढ़ेगी तो फिर किसानों के जो कॉल होगा उस कॉल को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अंत में इस बार बताते हैं कि उस बार किसानों ने अपने कानूनों को मनवा कर वापस लौटा था और इस बार किसान जो ट्रैक्टरों से टॉलियों में भर के आ रहा है वो बेशक वो किसान जंतर मंतर तक आएगा और दिल्ली तक आएगा और वो एमएसपी की गारंटी कर कि यहाँ से वापस जाएगा। ये याद रखना चाहिए मोदी सरकार को भी और देश के कृषि मंत्री को भी। और जो लोग नए नवेले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्पष्ट नजर आ रही है जिनको, और जो बीजेपी के तरफ जा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हो रहा था वो क्या है? 700 भाई कहाँ है? अब ये किसान आंदोलन क्या है? एक तरफ किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रहा है और दूसरे तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये सोचने की बात है। क्या कहेंगे इस पुतला दहन के पीछे क्या संदेश दिया जा रहा है? यह है आंदोलन पहले से प्रस्तावित था पूरे भारत के अंदर ट्रेड यूनियन के द्वारा। श्रम कानून में जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन, लेफ्ट के हों या कांग्रेस के हों या स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें हों, तमाम मिलकर के आह्वान किया था। इसी बीच में दूसरी घटना हुई कि किसान सभा भी इसमें जुट गया क्योंकि उसके साथ ही वादा खिलाफी हुई थी। और किसान मजदूरों के जुटने के बाद तमाम लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस भी उसमें, तमाम पार्टी के लोग, हम लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और पुतला दहन का जहाँ तक सवाल है, पुतला दहन ये पीछे जुटा है क्योंकि जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, सोशल मीडिया पर, मीडिया तो नहीं दिखा रही है गोदी मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाया जाए जिस बेरहमी के साथ किसानों को पीटा गया है उसके खिलाफ हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम हर जिला मुख्यालयों में कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के लोग प्रखंडों में कर रहे हैं। यहाँ भी आपके ज़िले में आंगनबाड़ी का धरना हर प्रखंड पर अभी जारी है, आशा का धरना जारी है। और हम पार्टी के लोग इस आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय में पुतला दहन यहाँ किए हैं। हम लोग जाम भी करने के चक्कर में थे, लेकिन छात्रों के इम्तिहान के चलते छात्र बाधित न हो, इसलिए हम लोग अपने बंद चक्का जाम का प्रोग्राम स्थगित कर दिए और पुतला दहन करके हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त किए। चलिए।